हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शकट पुराण के अनुसार आज हम शिव कथा में सुन रहे हैं जया आदित्य की स्तुति और उनकी महिमा। एक समय की बात है, नारद जी कहते हैं, 8 वर्ष के बालक कमठ का यह भाषण सुनकर सूर्य भगवान जो जया आदित्य के रूप में थे वो अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारित आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की, ओह, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से यह पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य हैं, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र है, स्पष्ट है कि उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो ब्राह्मणों को विदित यानी जानकारी न हो। नारद जी ने इनके इस विषय में जितना कहा है उससे भी ये बहुत बढ़कर ही है। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहती है, इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्य देव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्य लोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चंडाल भी पवित्र होते हैं। देवर्षि नारद जी भी सर्वथा धन्य हैं, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा और उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वैधृति योग में किए हुए दान पुण्य को बढ़ते हैं। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए। कथा हमें यह शिक्षा दे रही है कि भगवान का, देवताओं का दर्शन कभी विफल नहीं होता। कोई वर मांगिए, मैं उसे आपको दूंगा। भगवान सूर्य की बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन किया। मंडल ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की, आदित्य आपकी जय हो। आप सभी भी भगवान सूर्य की स्तुति में ध्यान लगाइए और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। आपकी जय हो स्वामिन, आपकी जय हो भानो, आपकी जय हो निर्मल प्रकाश स्वरूप, आपकी जय हो वेदों के पालक दीवानाथ सूर्यदेव, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमयी ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा यह सारा स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है। आज हमारे वेद अध्ययन सफल हो गए हैं। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया है। गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग ना करें। कथा कहती है, भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जया आदित्य कहकर मेरा सत्वन किया है, इसीलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर इस स्थान पर सदा के लिए निवास करूंगा। बोलिए जयादित्य सूर्य भगवान की जय। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नगर विद्यमान हैं, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा। कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र, रोग समूह, दाद, खाज, खुजली,
कोढ़, चकता और अन्य प्रकार के कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेदोक्त विधि से उनकी मूर्ति की स्थापना की। तत्पश्चात सब द्विजों ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जयादित्य को प्रणाम करके इस प्रकार महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ रूप का साक्षात्कार नहीं, केवल यजुर्वेद के मंत्र में ही श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, यह 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे ही दूर दूर रहती हैं, आप तक पहुँच नहीं पाती। तथापि मैं इतना ही दृष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका सत्वन करना चाहता हूँ, आपका वंदन करना चाहता हूँ। प्रभु, मेरे इस अपराध को आप अक्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अर्यमा, श्रवणरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशमान आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भ गृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार अर्घ्य है। नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ और पालनीय जनों के आप पालक हैं। दीनों पर दया करने वाले सूर्य के भी नेत्र दृष्टि शक्ति प्रदाता हैं। मनुष्यों की बुद्धि से परे और जीव के भी जीवन है, आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता और निधि की निधि, रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं। अप्रमेय जयादित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त, कोढ़ के रोग से पीड़ित, जिसकी नाक गल गई, शरीर पर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसकी अपनी चेतना में नहीं बैठा, ऐसे मनुष्य को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु देवता है। आप मेरे पिता, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे गुरु, आप ही बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मेरे मोक्ष हैं। हे देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उभारिए, मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों का निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं, महात्मा कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य ने हंसते हुए संदिग्ध एवं गंभीर वाणी में कहा, हे कमठ, तुमने जो यह जयादित्याष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ न होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग दरिद्रता का नाश होगा। वत्स, तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें यह वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी स्मृतिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। भगवान सूर्य ने जब इस प्रकार कहा,
तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और सत्वन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र की आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। हे कुंती नंदन, इस प्रकार भूतल पर अश्विनी मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह मास वहाँ अति विशेष पर्व मनाया जाता है। आश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है वे बड़े भारी पुण्य को प्राप्त होता है। जयादित्य को लाल फूल माला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने तथा गंध पुष्प आदि देने, घृत पक्व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मघाती, शराबी, सुवर्णचोर, गुरु पत्नीगामी भी अपने समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारिक सुख को पाकर अविष्ट भोगों से संपन्न हो सूर्य लोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण ये सब रोगों की शांति के करने वाला है। जो अनादि अनंत तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे रोग शोक से रहित सूर्य धाम में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित होकर सूर्य कूप में स्नान करते हुए प्रयत्न पूर्वक आहुति देते हैं, जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनकी पुण्य की कैसी महिमा है यह एकाग्रचित होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग अथवा नैमिषारण्य जो पुण्य प्राप्त वहाँ होता है वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से केवल वहाँ के लोग अनायास ही पा लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, जयादित्य भगवान की जय। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।